Both the ruling BJP and opposition parties are looking for alliance as India is preparing for the next general election. But Samajwadi Party holds key, especially in Uttar Pradesh, because that accounts for 80 parliamentary seats. So, what is the SP's strategy and overall aspect of the national politics? Joining us right now is National General Secretary Professor Ram Gopal Yadav. Sir, we saw, हमने देखा सर कि महाराष्ट्र में क्या हुआ सिचुएशन शरद पवार जी के पार्टी के साथ. वो इतने बड़े लीडर है सर अपोजिशन यूनिटी के लिए भी और वैसे भी अपोजिशन फिगर के लिए. तो सर आपको लगता है कि ये किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है. देखिए, पिछला कुछ वर्षों से सारा देश देख रहा है कि बीजेपी सत्ता के बल पर विपक्ष की सरकारों को गिरा रही, पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है. जिस तरह से मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराया, जिस तरह से अनसक्सेसफुली राजस्थान में प्रयास किया और जिस तरह से पहले महाराष्ट्र की सरकार को गिराया और अब एनसीपी को तोड़ने का काम किया, ये सब कुछ इट वाज इंजीनियर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लीडरशिप. और है ये अब ये दिस इज अनफॉर्चुनेट. डेमोक्रेटिक सिस्टम में विपक्ष को बाई हुक और बाई क्रोक अगर खत्म करने की कोई साजिश करता है, काम करता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्री व्यवस्था को. लोकतंत्र विपक्ष के बगैर उसकी कल्पना नहीं की जा सकती. तो जो लोग विपक्ष विहीन राजनीति करना चाहते हैं वो अथॉरिटेरियन स्टेट की तरफ इस देश को ले जाने का काम कर रहे हैं. सर शरद पवार की पार्टी के साथ जो फूट हुई वो आप लोग मिले वहां पर पटना में 23 जून को. अभी फिर से बेंगलोर में एक मीटिंग होने वाली है. सर अब जो महाराष्ट्र में हुआ इसकी अपोजिशन यूनिटी पर क्या असर जब चुनाव नजदीक होते हैं तो कोई इधर से उधर जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है. इतिहास इस बात का गवाह है. बल्कि ज्यादातर लोग जो डिफेक्ट करके जाते हैं, दूसरी पार्टी से मिलते हैं या पार्टी को ब्रेक करके जाते हैं, वे दोबारा ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो दोबारा चुनाव जीत के आते ही नहीं. किसी पार्टी को कोई लाभ नहीं होता इससे. जनता मास्टर है. जनता ही अब चुनाव के वक्त असली मालिक होती है. लोगों को गलतफहमी होती है कि हम सत्ता के बल पर ऐसे एमएलए को तोड़ के इधर कर लें, एमपी को तोड़ के इधर कर लें. जब चुनाव में जाएंगे तो जनता पे सीधे कि किसको धोखा दिया, किसके. विपक्ष की यूनिटी पर क्या असर पड़ेगा? विपक्ष कोई असर नहीं पड़ेगा. कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं. सर हम अगर भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम देख रहे हैं कि सर एनडीए वापस से लाने की कोशिश हो रही है. शिरोमणि अकाली दल हो चाहे टीडीपी हो, बीजेपी की लगातार अगर आपको याद हो तो अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और दोबारा चुनाव होने जा रहा था तो ऐसा लगता था फिल्मी लोग, रिटायर्ड ऑफिसर्स, मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर्स रोज ज्वाइन करते थे. इंडिया साइनिंग का नारा दिया था अडवाणी जी ने और बुरी तरह हार गए बुरी तरह कि नहीं जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने. तो ये वही स्थिति ये लोग कर रहे हैं. अब इसको जोड़ो, इसको तोड़ो, इसको अपने साथ करो, जनता इनको रास्ता दिखा देगी. सर अगर हम आपके स्टेट की पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश की बात करें तो सर ओम प्रकाश राजभर जो आपके साथ एलाए थे आपके साथ 2022 में, वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं. सर लग नहीं रहा है कि वो कमिटेड हैं या फिर आरएलडी ले लें. सर कितने रिलायबल एलाए हैं सर आपके लिए? नहीं, हमारे अलायंस अब नहीं है वो. मतलब आपके लिए कितने रिलायबल? वो किसी के लिए रिलायबल नहीं है और न लाभप्रद है. ही हैज लॉस्ट व्हाटएवर ही हैड विद हिम. नोबडी बिलीव्स इन हिम. नोबडी बिलीव्स इन हिम. और सर अभी एक हम खबर सुन रहे थे सर कि जो जयंत चौधरी हैं आरएलडी के, वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो जाए. तो सर इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बातचीत चल रही है कांग्रेस से? जब कांग्रेस के लोग साथ बैठते हैं, जैसे बंगलौर में बैठेंगे तो कांग्रेस के साथ तो बैठेंगे, तो बातचीत क्यों नहीं चलेगी? सर कांग्रेस से रिलेटेड एक और सवाल है सर कि आप देखिए कि एक अपोजिशन यूनिटी की बात हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है सर ऑर्डिनेंस पर. बीआरएस के साथ राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दे दिया और तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस की लड़ाई है बंगाल में. आपको लगता है सर जो कांग्रेस एक एलिफेंट इन द रूम हो गया सर, जिसकी वजह से अपोजिशन यूनिटी अफेक्ट हो रही है? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ा जो है
स्टेक पर है कोई चीज़, तो वो कांग्रेस के लिए ही है। अगर 24 में मोदी जी की सरकार फिर आती है, बीजेपी की सरकार फिर आती है, तो अभी कर्नाटक की सरकार इनकी है, और संभावना यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर जीत जाए। लेकिन इनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 24 में अगर किसी की गलती से फिर से मोदी जी की सरकार आती है, तो ये सरकारें बचेंगी नहीं, एक भी नहीं बचेंगी, बचा ही नहीं पाएंगे ये। अगर ये दिमाग में इनके नहीं है, तो फिर ये कोई बयान दे सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। सर एक और सवाल आपकी पार्टी से मैं पूछना चाहूंगा। अखिलेश सर जो अपोजिशन यूनिटी की मीटिंग थी पटना में, वो अटेंड करते हैं। कुछ दिन पहले सर वो बीआरएस के जो मुखिया हैं केसीआर, उनसे भी मिलते हैं। क्या सर अखिलेश को कॉन्फिडेंस नहीं है इन अपोजिशन पार्टीज पे जो पटना में मिले थे? नहीं, ऐसा है कि अखिलेश अगर उनसे मिलते हैं तो ब्रॉडर उसको प्रोस्पेक्ट में इसको देखना चाहिए। कोई भी आदमी, आपको मालूम है, सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही थी तो केवल 12 एमपी कम थे। अगर एक एमपी, अटल जी विश्वास का मत या अटल जी के खिलाफ जब विश्वास प्रस्ताव आया था, 1 वोट से हार गए थे। तो किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। कोई भी पार्टी अब ऐसी नहीं है 24 में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो 2 बड़ी पार्टी हैं देश की, जो अपने बलबूते पर सरकार बना लें। इनको सहयोग लेना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप किसी को नहीं भी पसंद करते हो तो बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज़ है जिसके ऊपर विपक्ष भी दिख रहा है कि बटता हुआ है, वो है यूसीसी का मुद्दा। सर कुछ पार्टी, जो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, उसमें कुछ पार्टियों ने खुलकर विरोध किया 21st लॉ कमीशन का। सर जो बसपा है या फिर शिवसेना, उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है, उन्होंने समर्थन नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो गलत नहीं है यूसीसी। तो आपकी क्या राय है सर इसके ऊपर? नहीं, यूसीसी गलत है ही। हमारा देश, हमारे देश की विशेषता है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये सबसे बड़ी, तमाम धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, तमाम तरह के आदिवासी कबीले, तमाम तरह की मान्यताएं और शादी और तलाक, इनसे जुड़ी ही तमाम अलग अलग उनके हैं सब व्यवस्थाएं, परंपराएं। उनको आप अगर ख़त्म करना चाहते हो तो कानून के जरिए कोई परंपरा नहीं तोड़ी जा सकती कभी भी। जबरदस्ती तमाम ऐसे कानून बने, जैसे बाल विवाह का बना था, 50 वर्ष उस पर पूरा अमल हुआ, कभी आज भी नहीं हो पाया। तो अगर परंपरा कुछ है, लोग काम जिस तरह से करते हैं, सारा नॉर्थ ईस्ट ऐसा है, आदिवासियों में बहुपत्नी प्रथा है। ये इसीलिए तो कर रहे हैं कि हिंदुओं को दिखा दें कि मुसलमान 1 से ज़्यादा शादी करते हैं, तो हिंदू नहीं करते, 1 से ज़्यादा शादी करते हैं, और आदिवासी तो ज़्यादातर करते हैं। और इसमें क्या है, ये यूसीसी में है क्या, शादी को लेके और तलाक के लेके एक सा सब व्यवस्था हो। फिर आप जब देखा कि नॉर्थ ईस्ट में विरोध किया तो कहने लगे कि नहीं, लॉ कमीशन ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो फिर क्यों छोड़ दें भाई को? तो केवल वोट के अलावा तो कुछ नहीं, देश की जनता को गुमराह करना, मूर्ख बनाना और देश में विभाजन करना, ये इनकी पॉलिसी है। कोई मतलब नहीं उसी चीज़। सर बस एक आखिरी सवाल मेरा है आपके होम स्टेट से। हमने देखा कि सर अतीक और अशरफ की मौत हो जाती है, उसका कत्ल हो जाता है सर कैमरे के सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आकर कहते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो बेहतर हो रहा है, किसी भी माफिया को राजनीतिक संरक्षण नहीं दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप, प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं सर वहाँ? ऐसा है, लोगों ने 26 बड़े माफियाओं का नाम दिया, आप नहीं पढ़ा होगा जी दिया जी। तो वे केवल मुख्यमंत्री की जाति के हैं, तो क्यों संरक्षण मिल रहा है? सबसे पहले उनका इनकाउंटर होना चाहिए, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और इतना खराब लॉ एंड ऑर्डर है कि रोजाना लोग मारे जा रहे हैं, रोजाना मास किलिंग्स हो रही हैं। जिसकी चाहे उसके जमीनों पर कब्जा हो रहा है, जिसको चाहे उसको अपमानित किया जा रहा है। महिलाओं का कोई सड़क पर चलना मुश्किल हो गया, लखनऊ में रोजाना यही हो रहा है। तो आप देख, ये स्थिति है। और सिर्फ प्रचार होता है तो होता रहा है, लेकिन जनता तो ग्राउंड पर देख रही है क्या हो रहा है।
धन्यवाद टाइम्स नाउ से बात करने के लिए. Here, Professor Ram Gopal Yadav, the National General Secretary of Samajwadi Party, talked exclusively to Times Now on all the relevant political and societal issues of the country. With video journalist Ankit Mayank for Times Now.